मुनि संघ की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम सम्मत परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के मुखारविंद से। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़ पूछ रही हैं, महाराज जी नमोस्तु। भक्तामर जी के 48वें काव्य में हम महिलाएं किशनगढ़ में दीपक जलाकर भक्ति भाव से 100 से ज़्यादा महिलाएं पाठ करती हैं। आदिनाथ मंदिर में अष्टमी चतुर्दशी के दिन लोग बोलते हैं इसमें जीव हिंसा होती है। सब जगह पाठ भी चल रहे हैं, हम कैसे करें आप समझाइए। देखो क्या होता है, हिंसा को क्रिया को रोकना नहीं, हिंसा को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। हिंसा उसमें किस प्रकार की हिंसा हो रही है। यदि दीप जलाने की हिंसा मात्र है तो वह हिंसा के लिए ग्रस्त के लिए मनाही ही नहीं है। फिर तो अभिषेक का जल भरने में हिंसा है, मूर्ति बनाने में छेनी चलती है, वो पृथ्वी का जीव है, तो इस हिंसा को हिंसा नहीं कहा गया। अब रही बात ऊपर से यदि मच्छर पड़ते हैं, कीड़े पड़ते हैं, तो उसके लिए दीपक को व्यवस्थित करो। ऐसे दीपक बनाओ और उसमें एक ऐसा छन्नी बनवा, जो चाय की छन्नी होती ना तुम्हारे, उसको लोहे की बना करके उसको ऊपर से ढक दो। हाँ, लोहे की, तो लोहे की जाली बन दो, दीपक दिखेगा, सब दिखेगा, भक्तांबर पाठ भी हो जाएगा, एक भी मच्छर भी नहीं गिरेगा। क्रिया को निषेध मत करो, क्रिया में जो दोष आ रहा है उस दोष का निवारण करो। आप ऐसे दीपक बनाओ। अभी देखो इन लोगों ने दीपक बनाए हैं, अभी भीलवाड़ा में बनाए, पहले बहुत धुआं होता था, अब उन्होंने इस ढंग से बना दिए कि धुआं नाम की चीज़ गायब हो गई। अभी बांसवाड़ा के अंदर उन्होंने दीपक बनाए, जाली के द्वारा बनाए। बंद दीपक भी आते हैं, ताम पीतल के दीपक आते हैं जो बिल्कुल बंद रहते, उजाला दिखता है लेकिन कोई जीव नहीं जा सकता। सबसे बढ़िया तरीका है दीपक के अंदर एक छोटी सी ऐसी गोल जाली बनाओ और यहाँ कब्जा लगाओ। दीपक उस जाली को उठाओ, दीपक जला दो और जाली को ढक दो, पूरा बाकायदा दीपक जलेगा, धुआं भी निकलेगा, लेकिन एक भी जीव उसमें मरने वाला नहीं है। एक बार एक स्थान पर इसी धूप चढ़ाने के लेकर के 7 केस चल रहे थे। सुगंध दशमी के लिए, सुगंध दशमी के दिन पूरी सशस्त्र वेदी की यहाँ पुलिस खड़ी होती, तलवार बंदूक लेकर के, क्योंकि एक कहता था पुड़िया छोड़ नहीं देवे और दूसरा कहता पुड़िया तो छूटेगी। राजस्थान की घटना है। सारे पुलिस वाले मेरे पास आए, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा है, हमें शर्म लगती है जैन मंदिर में जैन वेदी के सामने मैं बंदूक लेकर खड़ा रहूं और वो भी जैनियों के लिए, तो मैं क्या करूं, उपाय क्या। मैंने कि आप दोनों को आप बुलाओ। तो पुलिस वालों ने दोनों को बुलाया। मैंने कि इनसे पूछो कि धूप क्यों नहीं जलाना। तो इन्होंने कहा कि देखो ये बाजार की धूप लाते हैं, इतने कीड़े मरते हैं। तो मैंने जो ऑफिसर था उससे कहा मैंने नोट कर लेना, धूप में जो कीड़े होते हैं बाजार में वो मरते हैं, इसलिए धूप नहीं जलाना। नोट ठीक है। दूसरा कहा कि जब धूप जलता है धूपड़े में तो अनेक मच्छर आकर उसमें गिरते हैं, तो मैंने कहा नोट कर लो कि मच्छर मरते हैं इसलिए नहीं करना। और रात्रि में धूपड़ा चलता है। तीनों पॉइंट नोट कर लिए। मैंने कहा और कोई पॉइंट, बोले कोई पॉइंट नहीं। तो मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा इसके आगे तो कोई पॉइंट नहीं, बोले कोई पॉइंट नहीं। मैंने कहा ये तीनों पॉइंट आप मानने जाते हैं और ये तीनों कार्य नहीं होंगे। आज से नियम बनाया जाता है कि बाजार की धूप का प्रयोग निषेध है, घर में बनेगी, माली बनाएगा यहाँ बैठ करके। बाजार की मना की ना तुमने, अब हम चंदन का बुरादा लौंग को कूट करके बनाएंगे, अब इसमें तो जीव नहीं पड़ेंगे।
अब उसी बात को जवाब नहीं, क्योंकि मैं आजकल तुम लोगों को काबू करने के लिए वकीलों पुलिस बुला लेता हूँ, मजिस्ट्रेट भी बुला लेता हूँ, बिल्कुल कलमबद्ध बयान। अब वो क्या बोलेगा? तो पुलिस वाले ने कहा महाराज ने जो कहा बताइए इसमें कौन सी हिंसा है? लौंग में हिंसा होती है क्या? लौंग का चूरा बना लो, चंदन का मुठे को घिस लो, अपने यहाँ बनाओ। बोले नहीं साहब ये तो फिर ठीक है बन जाएगा। थोड़ी दूसरी हिंसा क्या थी? जीव मरते, जीव उसमें पड़ते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो ऊपर से आके मच्छर पड़ते हैं वो एक भी जीव नहीं मरेगा, मैं ऐसा धूपड़ा बनवाऊंगा। मैं इंजीनियर भी हूँ, हाँ मैं सब कर लेता हूँ। तो मैंने तुरंत बुला करके उसको जो कब्जे लगाने वाला, मैंने धूपड़ा बनवाया। मैंने कहा साहब ये धूपड़ा दिखाओ, इसमें एक मच्छर गिर जाए। तो बोले साहब नहीं गिर सकता। मैंने कहा रात्रि में धूपड़ा जलता है। मैंने कहा नियम बनाया जाता है कि सुगंध दशमी के धूप दिन अस्त के बाद नहीं खाई जाएगी। तीनों हो गए, सातों खेस खारिज हो गए, समाज में एकता आ गई, धूप चालू हो गई और हिंसा बच गई। अब इतनी सी बात में इतना विवेक नहीं था, इतने लड़ते थे, पुलिस लग गई। आपके यहाँ और ज़्यादा दूर नहीं, कुचामन है ना, कुचामन, वहाँ की घटना है। 3 घंटे तक गर्मी में उपदेश देने पर पसीना ऐसा बहा था नीचे तक, गर्मी का समय था। तो ये सब विवेकहीन कुतर्कणाएँ हैं। अब एक इंद्रिय जीव की जहाँ तक बात करोगे, पहले सुनो इसके संबंध में। मैं पहले आरती में नहीं बैठता था, जो आप लोग आरती करते ना, इसमें बैठता नहीं था मैं, वर्षों तक नहीं बैठा, संकोच के कारण से। तो एक दिन अशोकनगर की घटना है, एक कंजाइश था, उसने नीचे स्वाध्याय करता था, उसने कहा देखो तुम लोग दीपक जलाते हो इसलिए महाराज उठ के भाग जाते हैं, क्योंकि ये बलि है, बलि। क्या दीपक क्या है? बलि है, ये महान पाप, इसलिए महाराज भाग जाते हैं। तो लोग घबरा गए कि अच्छा महाराज इसलिए भाग जाते हैं। और वो मैंने सुन रहा था ऊपर, उसे क्या मालूम कि ऊपर वाला सुन रहा है। मैं दूसरे दिन से जैसे दीपक जले तो मैं उठाने में बैठा रहा। सो आरती हुई तो वो आ गया, बोले महाराज जी आप आज उठे नहीं। मैंने कि मैं अभी जो उठता था इसलिए नहीं उठता था कि वो बलि थी, पाप था, इसलिए नहीं बैठता था कि सकोच। मैंने कहा अब तो मैं बैठूंगा, मेरे नहीं बैठने पर एक क्रिया का नाश हो जाएगा और मेरे बैठने पर एक परंपरा का प्रभाव हो जाएगा। तब से शाम की आरती चल रही, उस कंजाइश की बदौलत है, भक्तों की बदौलत नहीं है। भक्तों के काबू में मैं आने वाला नहीं था। भक्त लाख उपाय करते तो मैं काबू में नहीं आता। खूब प्रयास किया लोगों ने, शिखरचंद जी थे मालथन वाले, खूब प्रयास किया महाराज 2 मिनट रुका करो। मैंने कहा नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मेरा तो चुनाव चिन्ह वही है, और वो सामने आते ही मैंने चुनाव में फिर खड़ा हो गया, बैठ गया। तो अब देखो कितना बड़ा अनर्थ हो गया। वो इसको बलि कह दिया, ये दीपक है। कुंद कुंद भगवान दीपक का उल्लेख कर रहे। एक भी जैनाचार्य नहीं है जिसने दीपक का उल्लेख न किया हो, किसी भी आचार्य ने। दीपक का कोई आल्टर, पुष्प का तो अल्टरनेट है, रंगे हुए चावल जिनसे स्वामी ने लिए, लेकिन दीपक का अल्टरनेट नहीं है। इसलिए जहाँ भी दीपक जलते हैं उनको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, जीवों की हिंसा ना हो, लेकिन दीप को जलाना बंद न किया जाए, ये आगम का निर्णय है। हाँ, 3 दीपक अपने यहाँ हैं। यदि जिनको अहिंसा दीपक से जाएगी वो रत्न दीपक लाभ है। तो आज संसार में ऐसा रत्न ही नहीं है जो प्रकाश दे सके। और दूसरा दीपक है कपूर दीपक है, कपूर से अपना उतना जला लो जितना काम में है, और घी घृत से दीपक जलाओ, सुरक्षित रखो, कोई दोष नहीं। महाराज जी इस बारे में 1 मिनट हमारा निवेदन यह है कि नई परंपराओं के आप जनक कहलाते हैं। देखिए हिंदुस्तान में कई शांति धारा महाराज जी ने जहाँ भी लागू करवाई, आज वो मंदिर जहाँ शांति धारा नियमित होती है वहाँ वो मंदिर उस शांति धारा के इतना पुण्यार्जन हो जाता है, उस मंदिर का निर्वाह उसी से चल जाता है।
इसी प्रकार आपने ये भक्तामर जी के रिद्धि सिद्धि वाले जो जाप मंत्र हैं वो भी आरती हैं वो भी आपने बताया था हमको। तो हमारा सबका ये निवेदन है कि ब्यावर के चतुर्मास के प्रारंभ में ही आप भक्तामर जी के जो भी रिद्धि सिद्धि वाले भक्तामर जी हैं उनको बताकर ये परंपरा भी हमारे यहाँ चालू करें, हमारे पर मेहरबान कृपा होगी। ब्यावर की तरफ से वकील साहब ने हमारे पास फाइल पेश कर दी है, निष्कम सागर आपके ब्यावर के वकील बन गए हैं और ये बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं केस तो ले लूँगा निष्कम सागर से। मैंने कहा कि आपने फाइल तो ले ली, लेकिन ये तुम्हारी फीस और मेरी फीस भी दे पाएंगे कि नहीं? ये अपने जाते ही बंद कर देंगे। अभी योग्यता तुम्हारी नहीं दिख रही है, और यदि योग्यता तुम्हारी दिख जाए तो देखो इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज ललितपुर और जबलपुर के अंदर अखंड चल रहा है, 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए। आज उस मंदिर में इतनी एनर्जी आ गई कि अजैन बीमार व्यक्ति मात्र उस हाल में बैठ करके आ जाता है और उसकी बीमारी दूर हो जाती है। वो पढ़ के नहीं जान रहा, इतनी 24 घंटे 1 मिनट को भी कभी किवाड़ बंद नहीं होते। किवाड़ बंद होंगे तो अंदर से, बाहर से किसी के किवाड़ बंद होते हैं, सोच कहाँ से चला। बाहर से किवाड़ बंद है, इसका अर्थ है कि उस मकान का मालिक बाहर है, और या फिर बाहर से बंद होते हैं अंदर जेल के, तो अंदर अपराधी है। या तो अंदर अपराधी है इसलिए बाहर से ताला है, और या फिर अंदर मकान मालिक कहीं गया है तो ताला है। तो मंदिर में जब तुम ताला लगाते हो तो किस उद्देश्य से लगाते हो? भगवान अंदर हैं या बाहर गए हैं, और या फिर अंदर भगवान नहीं अपराधी हैं? क्योंकि अंदर जब मालिक रहता है तो बाहर से ताला लगता है कि अंदर से? अंदर से। तो बस वो सोच ऐसा बढ़ता गया, और एक शब्द से बड़ा था। नंदीश्वर भक्ति पढ़ रहा था, उसमें आया स्या नित्यकालम, नित्यकाल अकृत्रिम चैत्यालम। मैंने कहा ये नित्यकाल क्या? यानी 24 घंटे में कभी किवाड़ बंद होते ही नहीं है। तो मैंने कहा भारत में एक मंदिर तो कम से कम ऐसा बने जहां बाहर से 24 घंटे में कभी ताला ही नहीं लगे। तो 2 बना दिए। आज इतना एनर्जी उस मंदिरों में आ गई कि पढ़ के नहीं जान रहा वो अजैन, मात अकेला वहाँ बैठा है। वो मंदिर इतना एनर्जिस्ट हो गया कि वो बैठ करके आ जाता है बस, और उसकी बीमारी दूर हो जाती है। इतना एनर्जी है इस भक्तांबर में। 24 घंटे का भक्तांबर तो अभी राजस्थान में तो इतनी कुवत नहीं है कि वो रात भर 24 घंटे मंदिर से। अभी तो राजस्थान में मैंने कहीं अभी योग्य स्थान नहीं मिल पाया। महाराज जी 1-2 घंटे का प्रारंभ करें। हाँ सुनो तो सही। तो ऐसा तो कोई अभी दिख नहीं रहा है। मात्र अभी राजस्थान में आध घंटे वाले जरूर मिले, 1 पौन घंटे वाले। अभी भीलवाड़ा में चालू हुआ, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कोटा चालू हुआ, कोटा में चालू चल रहा था। हम ब्यावर में माँ शाम का चल सकता है, 1 पौन घंटे में हो जाता है रिद्धि सिद्धि के साथ में। लेकिन मैं इसी शर्त पर शुरू करूँगा कि फिर जो शुरू करेगा वो अपनी जिंदगी में बंद नहीं होने देगा। कम से कम इतना तो हो, आगे पीढ़ी करे तो करे, हमेशा बंद, चाहे वो 4 लोग आके करें, लेकिन वो भक्तांबर चलना चाहिए। मैं मंगलाचरण कर सकता हूँ, समापन नहीं। यूजन थ्रू वाली बात मेरे नहीं। महाराज हैं तो खूब ढम ढम और बाद में गम गम। जो शुरू करो, यदि आप लोग ये नियम ले लें कि शाम को हम सारे ब्यावर के लोग कम से कम 100 पुरुष महिला नियम ले लें। बाहर की छूट रख लो, बीमारी की छूट रख लो, घर में तुम जिस दिन दुकान बंद नहीं हो उस दिन की छूट रख लो, लेकिन भक्तांबर के समय घर पे आ जाओ तब तो आओ। मान लीजिए तुम्हारे दुकान खुलने का समय, मत आओ, लेकिन दुकान बंद करके घर में बैठे हो तब तो कम से कम आओ, और महिलाएं तो कम से कम आए। यदि ये आप लोग कर सकते हैं तो हम शाम को शुरू करा देंगे। और अभी तो जब तक मैं हूँ, क्योंकि 6 के पहले आप शुरू कर नहीं पाओगे, सब लोग आ नहीं पाएंगे। अब छुल्लर जी का प्रवचन होता है तो 8:30 बजे के बाद आप भक्तांबर की शुरुआत कर सकते हो, और चतुर्मास के बाद
फिर आप अपना एक्सेस समय कर लो, 7, 7:30 जो भी समय, गर्मी सर्दी के अलग अलग कर लो। सुशील जी, ये निर्णय आपको करना है। आप यदि समाज के कम से कम 100 बच्चे, युवाएं, पुरुष, सब 100 लोग ये नियम ले लो कि हम घर पे रहेंगे, बाहर नहीं गए, बाहर की छूट, बीमारी की छूट, दुकान पे बैठे हैं तो छूट, लेकिन यदि घर पे हैं तो हम भक्तांबर के पाठ में 45 मिनट के लिए आएंगे। और महिलाएं तो 100% ये नियम ले लें। सुबह रोटी का बहाना है, बाल बच्चों का बहाना है, शाम को काय का बहाना है, वो सीरियल देखने का बहाना है। शाम को काय का बहाना है, सीरियल देखना है। अब तुम्हारे तो 24 घंटे कोई ना कोई सीरियल तो चलते ही रहता है, कभी घर का, कभी गृहस्थी का सीरियल। तो आप ये काम कर रहे हैं, यदि आपने छेड़ी ये बात तो मैं तो तैयार हूँ। आप लोग निर्णय कर रहे हैं और अभी शुरू करना है तो 8:30 के बाद आप शुरू करो, छुल्ले जी प्रश्न के बाद। खूब आराम से हो सकता है। 8:30 बजे तो व्यापार बंद हो जाता होगा, क्यों भाई? आपका व्यापार कितने बजे बंद होता है सुशील, यहाँ का सामान्यता? हाँ, तो बस 8:30 बजे आराम से कर सकते हो आप। और सब लोगों को कहीं भी कहीं हो देखना, आप 6 महीने के अंदर देखना, ये मंदिर का अतिशय देखना और इसके चमत्कार देखना। ऐसे आश्चर्यजनक चमत्कार सामने आएंगे बहुत ज़्यादा। ललितपुर के अंदर में कहना, कोई तुम्हारा मरीज अस्पताल गया है, सारे लोग अस्पताल मत जाओ, 2 लोग चले जाओ और तुम जाके भक्तांबर में बैठ जाओ, इधर भक्तांबर पाठ करो। डॉक्टर शरीर का इलाज करेगा और हमारा भक्तांबर कर्मों का इलाज कर देगा। हाँ, कर्म की उदीर्णा करा देगा, पुण्य की। तो डॉक्टर के इलाज में जो सहयोग मिलेगा कर्म की उदीर्णा से। भक्तांबर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, भक्तांबर एक बहुत बड़ा संरक्षक है, भक्तांबर एक बहुत बड़ा तुम्हारी रक्षा का कवच है। इसके इतनी एनर्जी है भक्तांबर के एक एक श्लोक की, एक एक श्लोक की एनर्जी जब मैंने चेक की, इनके शब्दों में, इनके अक्षरों में, इनके बीजाक्षरों में। स्त्रोत तो बहुत पहले, इससे पहले का स्त्रोत है पारसनाथ स्त्रोत, लेकिन भक्तांबर के जो अक्षरों का चयन किया गया है, उन अक्षरों की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावर। उसको अपन जितना भी एनर्जिस्ट करना चाहे उतना हो जाता। सामान दीपक जलना अलग चीज़ है, भक्तांबर पढ़ के रिद्धि को बोलकर दीपक जलाना, वो दीपक भी इतना एनर्जिस्ट हो जाता है कि 10 मिनट उसको आँख अपलक लगा के देखो, देखो उसका तेज कितना तुम्हारे जीवन में आता है। कौन से दीपक को? जो दीपक भक्तांबर का श्लोक पढ़ के और रिद्धि पढ़ के जलाया गया है, उस दीपक के सामने मात बैठ जाइए और उसको वहाँ देखिए, कुछ नहीं करना, इतनी एनर्जी उसमें आ जाती है। इसलिए आपको माल चाहिए है तो फिर आप लोगों की दम होना चाहिए, मेरे में देने में तो बहुत दम है। इसके लिए अभी 10 महिलाएं और 10 पुरुष नाम दे दें। नहीं, 100 लोग चाहिए। हाँ, नहीं 20 जने तो 20 जने 200 जने के वो है ना महाराज, वो 20 अगवा तो होने चाहिए ना, 20 मुखिया। हाँ, ये भी कर सकते हो आप। 20 मुखिया ले रहे हैं। कोई सभी लोग आओ शाम को, नहीं तो ऐसा कर लो 50 लोग हर दिन के बन जाओ, सोमवार मंडल, मंगलवार मंडल बन जाओ, सोमवार को मैं करूँगा, मंगल को मैं करूँगा, 7 दिन के 7 बन जाओ। लेकिन क्यों बनो 7 दिन में, 45 मिनट में क्या बिगड़ना है शाम को? ये महाराज जी मोक्ष सप्तमी, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मोक्ष सप्तमी आ रही है, उस दिन से प्रारंभ करें। मैं पहले लिस्ट, बाद में काम। ये मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, मनोज जी बढ़ जाते। तुम लोग 1 मिनट में हमें बांध लोगे और तुम फ्री हो जाओगे। महाराज जी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मोक्ष सप्तमी से दिन से 25 से 30 लोग रेगुलर तैयार होंगे। नाम आप 100 की लिस्ट दीजिए, भक्तांबर शुरू कराइए। ठीक है, बस खत्म बात। और लेडीज भी या महिलाएं भी अपने 10 जने अपने नाम दे दें, 10 से 100 हो जाएंगे। इससे सिद्ध कर लेना कि यदि आपने 100 नाम लिख लिए तो उनमें और भी नाम लिखिए, 200 के नाम लिखिए, तो 200 में से 100 तो आएंगे। हाँ, देखो मैंने 3 छूट दे दी, बाहर की छूट दे दी, बीमारी की छूट दे दी, जिस दिन तुम्हारे यहाँ शादी वाय आदि वो छूट मिल गई, और जिस दिन तुम दुकान से नहीं आ पाए उस दिन की छूट है। अब काय की छूट है? अब और क्या छूट दूँ? जिस दिन जुआ खेलने नहीं जा पाए उस दिन छूट दे दूँ?
अरे भाई दुकान से नहीं आ पाए तो नहीं, दुकान से तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दुकान से आ चुके हो तो करें। और महिलाओं को छूट दे दी, बाहर की छूट है, सबकी छूट है। 45 मिनट के बाद भक्तांबर करने के बाद फिर जाओ ना, कहीं जाना है तो। ये इतनी बड़ी शक्ति जैन दर्शन के पास है, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है कि जैनी दुनिया में जाके माथा टेक रहा है और उसके पास इतनी संपत्ति है, इतनी एनर्जी है, उसको खबर ही नहीं है। जैनी बहुत अमीर लोग हैं धर्म की तरफ से, लेकिन श्रद्धा की तरफ से बहुत गरीब है। श्री रमेश जी गदिया पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका है कि आचार्य कुंद का जन्म पंचम काल में हुआ, फिर उनकी पूर्व भाव में ग्वाला की पर्याय थी, ये कैसे पता चला? उनके संबंध में जो पूर्वाचार्यों ने कथाएं लिखी हैं, उन कथा के आधार पर पता चला। हो सकता है किसी निमित्त ज्ञान से ऐसा पता चला हो। और ये कथा जो है प्रमाणिकता की कोटि में इसलिए नहीं कि कुंद के समय किसी व्यक्ति ने इस कथा को उल्लेख नहीं किया। लगभग 1500-1600 साल बाद ये घटना मिली है कि कुंद भगवान को ग्वालिक ने एक साथ भेंट किया था। लगभग 1500 से भी ज़्यादा, 1600-1700, 2000 साल लगभग होने को है। ये घटना मात्र 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी का अंत और 17वीं प्रारंभ में एक भट्टारक ने इस प्रकार की कथा लिखी है कि कुंद स्वामी को ग्वाले ने शास्त्र भेंट किया था। इसलिए हम इसको किंवदंती मान करके स्वीकार करते। लेकिन सेठ सुदर्शन के जीव ने ग्वाले की पर्याय में अपने सेठ को शास्त्र भेंट किया था, ये आगम सम्मत बात है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये तो पक्का है, सुदर्शन का तो पक्का है। श्रीमती सुनीता मेहता और इसके पश्चात श्रीमती सुशीला देवी पहाड़े तैयार हैं। उधर दो, नहीं ये रहे। हाँ, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। महाराज, आज आपने फरमाया था सुबह प्रवचन में कि तुम सब पाप कर्म में डूब चुके हो, तो अब अपन यहाँ से भागे भी नहीं अपने, और उससे निकले भी कैसे, आप बताइए थोड़ा सा गहराई से। हमने सुबह प्रवचन में तीनों कार्य कहे थे। ये वो पापी हैं जो पाप को पाप ही नहीं मानते, गंदे को गंदगी नहीं मानते, उनको वो गंदगी ही अच्छी लगती है, तो उनके लिए तो कोई उपाय है नहीं। अपने पास दो उपाय थे। एक उपाय ये कि कम से कम गंदगी को गंदगी तो माने, पाप को पाप तो माने, बुरी बात को बुरी बात तो कहें कि ये कार्य बुरा है। उद्धार का रास्ता ये है कि यदि आप पूर्णता पलायन नहीं कर सकते, पूर्णता बुराई से नहीं बच सकते, तो अंशतः बुराई से बचने का प्रयास करें। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे आप गृहस्थी से आप मकान नहीं छोड़ सकते, लेकिन मकान में सुबह शाम माला तो फेर सकते, उस मकान में सामयिक तो कर सकते, उस मकान में कभी भक्तांबर का पाठ तो कर सकते। ये बचने का उपाय। जैसे आप कभी अपने गृहस्थी में फंस गए हैं, नहीं निकल सकते, लेकिन सुबह भगवान के अभिषेक तो देख सकते हैं, स्वाध्याय तो कर सकते हैं, तो ये पाप से कुछ समय तो बच सकते हैं। आप उन्हें धन कमाने में आप व्यापार नहीं छोड़ सकते, व्यापार बनने है, लेकिन व्यापार की कमाई से पाप में नहीं लगा करके 5%, 2%, 1%, 10% उसको हम अच्छे कार्यों में तो लगा सकते हैं। तो हमने सुबह दोनों बताए थे कि अपने पाप को पाप समझ करके उसमें से कुछ भाग धर्म की तरफ ले जाएं। गाड़ी को मैंने बताया था कि गाड़ी तुमने खरीदना जरूरी है, बिना गाड़ी के आज चलेगा नहीं, तो कम से कम साल भर में एक बार उस गाड़ी से स्वयं अथवा किसी को तीर्थ यात्रा तो करा सकते हैं। किसी एक मरीज को उठाकर अपनी गाड़ी में अस्पताल तो
भेज सकते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति बीमार है और साधन नहीं है, मेरी गाड़ी खड़ी है, बैठो। तो इतना तो अपन पाप से बच सकते हैं। यही गृहस्थ के लिए एक देश पाप से बचने का उपाय है। महाराज जी, जैसे अपन अपने बच्चों के मुंह में इतने अंधे हो चुके हैं, बच्चों के मुंह में, कि हम उनको छोड़ने ही नहीं चाहते, लेकिन अपने को पता है बच्चों को छोड़ना नहीं है। यदि बच्चों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बच्चों को छोड़ना नहीं है। बच्चों को यदि अपनी पूरे प्रयास लगाकर मंदिर तक भेज दिया तो बच्चों के लिए पाप करना बंद हो गया। छोड़ो मत बच्चों को मंदिर तक भेजो, छोड़ो मत उन्हें नमोकार मंत्र पढ़ाओ, छोड़ो मत उसे पाठशाला भेजो, छोड़ो मत उसके अभक्ष का त्याग करा दो, छोड़ो मत उससे बाजार में गुटखा तम्बाकू जर्दा शराब पीता है वो मत पीने दो। यही बच्चे को पाप से बचाना है और स्वयं के पाप से मुक्ति का एक रास्ता है। धन्यवाद महाराज। श्रीमती सुशीला देवी पहाड़े, जल्दी। और आगे तैयार हैं नितिन जैन हैदराबाद, शास्त्री नितिन जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरी बहुत इससे जिज्ञासा है कि विदेह क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जन्म लेता है या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि भी ले सकता है। देव पर्याय से जितने जीव आएंगे वे नियम से सम्यक दर्शन लेके आ सकते हैं। मिथ्या दृष्टि भी आ सकता है। मनुष्य से मनुष्य जो बनेगा नियम से मिथ्या दृष्टि ही बनेगा। त्रियंच से यदि मनुष्य बनेगा नियम से मिथ्या दृष्टि ही बनेगा। नरक से व्यक्ति सम्यक दर्शन लेकर के विधेय क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है। दो गतियों से, देव से और नरकों से, जीव सम्यक दर्शन के साथ विधेय में जन्म ले सकता है। मनुष्य गति से और त्रियंच गति से कोई विधेय में जन्म लेगा तो नियम से मिथ्या दर्शन के साथ ही लेगा। मैंने सुना वहाँ के मनुष्य एक ही रोटी खाते हैं उससे उनका पेट भर जाता है। एक ही रोटी खाते हैं उससे उनका पेट भर जाता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। विदेह क्षेत्र में सुना ऐसा? नहीं। विदेह क्षेत्र में हाँ। चक्रवर्ती इतना भोजन करता है कि पूरा ब्यावर का हैदराबाद भी पूरा आ जाए तो उसका आधा लड्डू नहीं खा पाएगा। ऐसे 32 लड्डू खाता है विदेह क्षेत्र का चक्रवर्ती। विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती का आधा लड्डू 12 अक्षोणी 11 अक्षोणी सेना, यानी ब्यावर ही मिला लो और क्या, ब्यावर तो बहुत छोटा है। हाँ, तो उतना लड्डू उसका आधा लड्डू कह रहा हूँ, यानी आधे में भी बचा रहेगा और सब लोटा लेके दौड़ेंगे 10 लग जाएगा। ऐसे 32 लड्डू खाता है। और पटरानी 28 लड्डू खाती है। 28 पटरानी का भोजन है 28 लड्डू प्रमाण, और चक्रवर्ती का है 32 लड्डू प्रमाण। और लड्डू वे 32 लड्डू कितने लोग बना पाते हैं? 360 रसोइया मिलकर बनाते हैं, तब वे 32 और 28 लड्डू बनते हैं। समझ लो उसमें कितना माल डलता है। नहीं, प्रमाण उतना वजन का उनका मोदक प्रमाण कहा गया। उसको रोटी में ले लो, दाल में ले लो, हलवे में ले लो, बहुत प्रकार के, कितने प्रकार। ये तो अकेले खाने की बात है, अभी हमने पीने के सूप और जूस की तो बात ही नहीं की। इतना खाता, पावर इतना होता है। उसका सैंपल यहाँ मंगवाओ महाराज। यदि चक्रवर्ती का एक दाना खा लोगे सारा पेट फट जाएगा तुम्हारा, दस्त लग जाएंगे। इतना गरिष्ठ होगा कि खाते ही तुम्हारा पेट ही फट जाएगा, पूरा आते फाड़ देगा। बहुत पावर होता है, नहीं खा सकते। इसलिए मात्र ये जो प्रसंग है भोग भूमिया जीवों का है कि उत्कृष्ट भोग भूमि के जीव, जघन्य भोग भूमि के जीव, मध्यम भोग भूमि के जीव। जघन्य भोग भूमि का आंवला, मध्यम भोग भूमि का बहेड़ा और जघन्य भूमि का वो बेर होता है ना, छोटा सा, और बेर वो का, लेकिन वो पावरफुल बहुत है। वो भले इतना सा भोजन है लेकिन टैबलेट के समान बहुत शक्ति रहती है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ, गुरुकुल की परिवार की ओर से नमस्ते, हैदराबाद गुरुकुल की परिवार से। महाराज जी, शांति धारा का बहुत महत्व है, जैसा कि आप बोलते हैं।
देवतागण अभिषेक करते हैं, क्या वो भी शांति धारा करते हैं या शांति धारा की परंपरा कब से शुरू हुई है, इसका विस्तार से आप। देवताओं के किस भाषा में क्या करते हैं इसका आगम का कोई उल्लेख नहीं मिला। श्रावक लोगों के अभिषेक की परंपरा अनादि अनंत काल से है। कुंद भगवान ने भी अभिषेक का उल्लेख किया। मांगनंदी महाराज यदि हम पुराने मानते हैं तो ये कुंद स्वामी के दादा गुरु, यानी कुंद के गुरु थे जिनचंद्र और जिनचंद्र के गुरु थे मांगनंदी। उन मांगनंदी का अभिषेक पाठ यदि मानते हैं, शांति धारा मानते हैं, क्योंकि मांगनंदी ये तो पक्का है कि मांगनंदी का अभिषेक पाठ है और मांगनंदी की ही शांति धारा है, क्योंकि बीजाक्षर अभिषेक में संक्षेप में है और वहाँ विस्तार से है। तो मांगनंदी का अभिषेक पाठ और शांति धारा एक ही चीज़ है। शांति धारा बड़ी है और अभिषेक पाठ छोटा है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन है। तो कम से कम 2000 वर्ष से ऊपर तो ये परंपरा हो ही गई। देवताओं के संबंध में कुछ नहीं कह सकते, आगम के उपदेश का अभाव है। नमस्ते महाराज जी। छवि जैन। एक और क्वेश्चन छोटा सा महाराज, जैसा कि आप आज क्लास में बता रहे थे कि मिथ्या दृष्टियों को दान देने से मिथ्यात्व का दोष लगता है, तो आज के समय में कई साधु ऐसे हैं जो डोड़ा वगैरह, पेंडल वगैरह ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें नमस्कार लोक व्यवहार में करने से मिथ्यात्व का दोष लगता है या मिथ्यात्व ही है? मैंने लक्षण बता दिया, अब लक्षण तुम लगाओ। मैंने बस लक्षण बता दिया कि कुपात्र को दान दोगे तो कुभोग भूमि मिलेगी, मिथ्यात्व का दोष। अब ये निर्णय आप करो कि कुपात्र, मुनि की परिभाषा समझो ना। अच्छा, समंत्र साधु से ही क्यों कहलवाना चाहते? आप जैन है कि नहीं है? आपकी दृष्टि में गुरु कैसा होना चाहिए? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। बस वो लक्षण लगा लो। वो लक्षण जिसमें नहीं है वो गुरु नहीं, और जो गुरु नहीं है वो कुगुरु में आता है। अब उसके साथ क्या व्यवहार करना? सीधा सीधा क्यों कहलवाते हो? सीधा कहने से धारा लग जाएगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। छवि जैन। आप खुद साधु लोगों के जो उपदेश होते हैं उसे मंत्र रूप में माना करो, और उसका ले लो। स्पष्ट कह दिया। किसी व्यक्ति से कहा कि भाई देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। एक बच्चा था, उसकी माँ कह के गई बेटा देख दूध रख के जा रही हूँ, बिल्ली से बचाना, बिल्ली आ जाए पीवे नहीं। तो उनका मम्मी ठीक है। और वो उस समय कुत्ता आ गया तो उसने नहीं भगाया, दूध पी रहा। बोले बेटा ये क्या कर? बोले आपने कहा था बिल्ली को बचाना है, बिल्ली दूध न पी जाए ये कहा था, आपने थोड़ी कहा था कुत्ता दूध नहीं पी जाए। तो ये स्थिति है। बिल्ली दूध पी जाने का अर्थ क्या है? कोई भी दूध नहीं पी जाए, इतना अर्थ लगाओ। सांगानेर के शास्त्री किए हुए, सांगानेर से किए शास्त्री, हैदराबाद। कहीं से किए हो? है तो अपनी संस्थान। छवि जैन, गोरजामर। गुरुवर के चरणों में बारंबार महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी फैमिली में मतलब मेरे भाई हैं, वो बॉम्बे में जॉब करते हैं और TCS कंपनी में है। उनका मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज़ की तरफ बहुत ही झुकाव है, तो उसको रोकने के लिए क्या, फिल्म इंडस्ट्रीज़ की तरफ मतलब तो उसको रोकने के मतलब बहुत समझाते हैं, बट वो जॉब भी कर रहा है लेकिन उसका वहाँ पे झुकाव है। तो मतलब वैसा कुछ नहीं, लेकिन उसको इंटरेस्ट है उसमें बचपन से ही है, तो उसको रोकने के लिए क्या करें? यदि फिल्म स्ट्रीट में जाने वालों के रोकने का मेरे पास उपाय होता तो मैं सारे हीरो को उठाकर आचार्य के पास मुनि बनवा देता। अमिताभ बच्चन को पकड़ के कहते चल यहाँ मुनि बन, क्योंकि उसका पुण्य तो है, पुण्य तो करे। अच्छा सो कितनी बड़ी प्रभावना होगी, सारे हीरो यदि मुनि बन जाएं तो बोलो कितनी बड़ी प्रभावना होगी। पूरा देश उलट जाए महाराज जी, पूरा देश उलट जाएगा। तो बेटा इन सब चीज़ों के लिए कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। महाराज जी उस तरफ मतलब झुकाव है, तो ये मतलब कहते हैं तो मानता तो है, लेकिन कोई और अधर संघ के साधु आते हैं महाराज जी तो वो आशीर्वाद दे देते हैं कि हाँ तुम्हारा ये वो हो जाएगा। इसका उपयोग यही है कि अच्छे साधुओं की संगति करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, वो ही है। बाकी जिसकी होनहार है उसको भवितव्यता को कौन टाल सकता है। जिनेंद्र जैन, सिरोंज और मनबर बड़जात्या अजमेर तैयार रहें।
इसके पश्चात ऋषभ भैया तैयार हैं। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये इतना ऊंचा उठे कि आसमान बन गए, दुनिया वालों के वास्ते ईमान बन गए। अरे हम साथ इनके रहकर इंसान न बन सके, और ये इंसान थे, इंसान से भगवान बन गए, इंसान से भगवान बन गए, इंसान से भगवान बन गए। गुरुदेव, अक्षर क्षेत्र नसिया जी की नगरी सिरोन से आया हूँ। यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से 11 जिनालयों की विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य में 11 जिनालयों की स्थापना हुई है, और आज वह भारत के नक्शे पर जिनोदय तीर्थ के नाम से विख्यात होने जा रहा है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। वहाँ पर हम वहाँ के एक छोटे से कार्यकर्ता, महाराज श्री, हमको बहुत कुछ 120 बीघा ज़मीन है, पूरा पहाड़ है, और हमको जब कार्यक्रम होते हैं तो बहुत कुछ आराम साराम करना पड़ता है, पेड़ इत्यादि भी कटवाने पड़ते हैं। तो उनमें हमको हिंसा का दोष लगता है, या हमको जो है कि पुण्य का बंध होता है, क्योंकि हमारी भावना तो ये रहती है अच्छे से भगवान का कार्यक्रम हो, अच्छे से अभिषेक हो, अच्छे से कार्य हो, इस भावना से हम ये कार्य करते हैं। ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने प्रवचन दिया था कि एक किसान जब खेती करता है तो कितनी हरी को काटता है, लेकिन उसे पापी नहीं कहा, उसे प्रायश्चित नहीं दिया। मात्र इतना अर्थ लगता है कि यदि मैं खेती नहीं करूँगा तो मैं मरूँगा और परिवार मरेगा, और मुनि महाराज भी मुनि पद पर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे खेती करना जरूरी है। तो उसने खेती करके जीवों की हिंसा नहीं की है। यदि वो खेती से उपजाए हुए अन्न को चौका लगाने के आहार आदि लगाता है तो उसने खेती का पाप कितना है, और एक मुनिराज को भ्रष्ट होने से बचा लिया, मुनिराज का जीवन बचा लिया, इसका पुण्य कितना है। एक राष्ट्रपति एक राजा को बचाने के लिए हजारों सैनिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, बचता कितना है एक राजा, और सैनिक कितने मरे, हजारों लाखों सैनिक मरे। तो लाखों सैनिक मर जाना और एक राजा बच जाना, और लाखों सैनिक बच जाना और एक राजा मर जाना, दोनों में से सही क्या है? राजा को मरवा दो, सैनिक सब बच जाएंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, और राजा को बचाओगे तो लाखों सैनिक मरेंगे। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? जल्दी नहीं बोलते। राजा को बचाना, राजा को बचाना श्रेष्ठ है। लाखों सैनिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा है। इसी प्रकार से उसने खेती में जितनी हिंसा की, उसका भाव है कि अन्न जो उपजेगा, अन्न जो बाजार से मैं लाऊंगा, मुनिराज आएंगे तो हम मुनिराज को चौका लगाएंगे। तो उसने खेती की हिंसा का पाप जघन्य है, और उसके मुनि को बचाने का पुण्य ज़्यादा है। उसने बचा करके अपने पूरे परिवार को बचा लिया और जीवों की हिंसा की, क्योंकि वो जीव जो मरे हैं उनकी उपयोगिता कितनी है, और उनके मारने के बाद उस अनाज से जो जीव बचा है उसका मूल्य कितना है। हमारे यहाँ एक समान का मूल्य नहीं है। चींटी मरना और मनुष्य का मरना, दोनों में से ज़्यादा हिंसा कौन सी है? वो आती ना नीति कि यदि एक गांव को एक घर को बचाने के लिए नीति है, एक परिवार एक व्यक्ति को आहूत करना पड़े तो कोई दोष नहीं, एक नगर को बचाने के लिए एक परिवार को आहूत करना पड़े तो कोई बात नहीं, एक शहर को बचाने के लिए गांव आहूत करना पड़े तो कोई बात नहीं, देश को बचाने के लिए शहर आहूत करना पड़े तो कोई बात नहीं, और राजा को बचाने के लिए सारे सैनिकों को आहूत करना पड़े तो कोई बात नहीं। ये नीति है, सब धर्मों ने स्वीकार की है। इसलिए आप आरंभ की कोटि में मंदिर बनता है, मकान बनता है, मकान आरंभ की कोटि में आता है, मंदिर की नींव आरंभ की कोटि में नहीं आती। जो पाप के लिए पाप किया जाता है वो आरंभ है, और जो धर्म के लिए थोड़ा बहुत पाप होता है उस पाप को आरंभ की कोटि में नहीं लेते। सावध लेसौ बहुपुण्य रासौ, क्योंकि आपका अभिप्राय
वहाँ मंदिर बना कर जो नींव खोदी है वो मकान बनेगा, उसमें संसार होगा कि परमार्थ? परमार्थ होगा, वो आरंभ की कोटि में नहीं आता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रातःकाल सामायिक उठने के पश्चात ही आपके पाद प्रक्षालन किया जाता है और सभी भक्ति भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विशुद्धि के साथ चरणों का प्रक्षालन अभिषेक करते हैं। तो उस प्रक्षालन अभिषेक में और एक पाद प्रक्षालन मंच पर बोली लग के होता है, दोनों के पाद प्रक्षालन में पुण्य की प्राप्ति में कितना अंतर हो सकता है? क्या दोनों भिन्न भिन्न है कि एक से हैं दोनों? ये धंधा पानी आपका है, हानि लाभ आप जानो, मैं इसके संबंध में नहीं बोल सकता। मनवर बढ़ जाते हैं। आप पुण्य की बात कह रहे हो तो सुन लो। सुबह जो धन किया तो पाद प्रक्षालन का पुण्य तो लगेगा, लेकिन वो फोकट में लगेगा, तो दान देने का पुण्य घट गया। और स्टेज पे किया तो धन दे करके किया तो अभिषेक का पुण्य तो लगेगा, लेकिन दान देने से उस अभिषेक में अनंत गुना पुण्य बढ़ जाता है। जो क्रिया फोकट में की जाती है उसका पुण्य उतना ही है जितना फोकट में मिलता है, और जो क्रिया दान देकर की जाती है, मैना सुंदरी का जो गंधोदक की चर्चा आती है कि गंधोदक किया, उसने गंधोदक जो अभिषेक का गंधोदक लेती थी तो प्रतिदिन गुणा करके दान देती थी। आज 100 मोहरें दी तो 100 गुणे 100, कल 10,000, परसों 1, उस कारण से अतिशय आता है। तो वास्तविक स्टेज से और नई स्टेज से मतलब नहीं है, सवाल है कि उस गंधोदक का मूल्य उसने कितना आका है। वही लोटा बाहुबली पे डला तो 1100 रुपये में, वही लोटा डला तो 1 करोड़ 8 लाख में। बाहुबली वही थे कि दूसरे? और कुआ का जल भी और पहाड़ जिस पे से किया था वही था, लेकिन दोनों का पुण्य बराबर। यदि दोनों का पुण्य बराबर है तो 1 करोड़ देने वाला मूर्ख है, उसको आगरा ले जाओ। नहीं, 1 करोड़ वाले का मूल अनमोल है कि उसने भगवान के अभिषेक को अनमोल कर दिया। इसलिए दान देकर जो अभिषेक किया जाता है वो अनंत गुणा अतिशयकारी हो जाता है, और फोकट में किया जाता है वो जनरल है, चलते का नाम गाड़ी। वो वहाँ छोटा सा अल्प सेविंग खाते के ब्याज के समान मिलेगा। इतना अंतर है दोनों।